दोस्तों एक लड़का स्टेज पर डांस कर रहा होता है। उसी के बीच 4 लड़कियां भी उसी स्टेज पर डांस कर रही थी। उन लड़कियों को ये लड़का काफी अच्छा लगता है। वो चारों लड़कियां इस लड़के को अपने रूम पर ले जाने को तैयार हो जाती है। जैसे ही डांस प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद ये सभी लड़कियां इस लड़के को लेकर अपने कमरे पर चली जाती है। उसके बाद लड़कियां काफी ज्यादा थक चुकी थी तो लड़कियां सो जाती है, लेकिन लड़का जगे रहता है। जब ये लड़कियां जागती है तो ये लड़का सो जाता है। ऐसा ही सिलसिला करते करते रात के 2 बज जाते हैं। लेकिन जब सुबह होता है तो उस कमरे का नजारा देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। जब आस पड़ोस के लोग वहां पर आते हैं तो उस कमरे का माहौल देखकर, उस कमरे का हालत देखकर एकदम चौंक जाते हैं। आखिर उस रात उस कमरे में क्या हुआ था, जानेंगे यह सच्ची घटना आज की इस वीडियो में। इसीलिए इस कहानी को स्किप मत करिएगा, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है कि आपको एक से एक सच्ची घटना सुनाने के लिए। तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। देवरिया में एक गांव पड़ता है। उसी के गांव में एक परिवार रहा करता था। उसी में एक लड़का रहता था जिसका नाम दीपक था। उसके माता पिता, उसकी बहन और एक छोटा भाई था। उन सभी की जिम्मेदारी इसी दीपक के ऊपर था, क्योंकि दीपक घर का एक बड़ा लड़का था। जब मजदूरी किया करता जिससे कुछ पैसे मिलते उससे इसके घर का गुजारा करता था। इसके माता पिता की तबीयत खराब रहा करती थी। इसके भाई को पढ़ाना था और इसकी बहन की शादी करना था। इसी वजह से ये मजदूरी करता, जितने भी पैसा मिलता घर खर्च में ही पैसे उड़ जाते थे। इसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बच पाते थे। दीपक ने कैसे भी कर इंटर तक पढ़ लिया था। अब इसका एक सपना था कि कैसे भी न कैसे करके पैसे कमाना ही होगा, क्योंकि उसको अपनी बहन की शादी करना था। किसी तरह वो पैसे जमा किया। पैसे कुछ इकट्ठा करने के बाद छोटा सा 5-6 हज़ार का एक म्यूजिक सिस्टम खरीदता है, जिसे वो अपने घर पर ही डांस करना शुरू कर देता है। घर पर ही डांस करना सीखने लगता है। धीरे धीरे उसका डांस काफी अच्छा होने लगता है। अब वो किसी शादी विवाह में, किसी जन्मदिन पर, किसी पार्टी में जाकर वहां पर डांस का परफॉर्मेंस करने लगता है। लोगों को इसका डांस काफी अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे यह मशहूर होता जाता है और काफी बड़े बड़े शादी विवाह में, जन्मदिन पर, पार्टियों में इसका बुलावा आने लगता है और वहां पर जाकर ये डांस करने लगता है। जितने भी पैसे ये कमाता है उस सभी पैसों को मिलाकर खुद का एक डांसिंग ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें ये डांसरों को बुलाकर उनको नचवाकर उसके बदले इसको पैसे दिया करता है, जिससे वजह से दीपक भी अच्छा खासा पैसे कमाने लगता था। एक दिन इसकी मुलाकात एक मध्य प्रदेश के वर्षा नाम की लड़की से हो गई, जो कि वो खुद भी एक डांसर थी। उसके अंदर 10-20 लड़कियां काम करती थी। दीपक का व्यवहार वर्षा को काफी अच्छा लगता है। वर्षा बोली कि अगर तुमको कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक बोल देना। अगर तुमको लड़कियां चाहिए डांस कराने के लिए, मेरे पास 3-4 लड़कियां हैं जो कि सबसे अच्छी डांस करती है, मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। बदले में तुम उन्हें कुछ पैसे दे देना और उसके बदले तौर पर मुझे कुछ कमीशन दे देना और ले जाकर अपना डांस करवाना, उनको पैसे देना। तुम चाहो तो इन लड़कियों को मैं तुम्हारे पास भेज सकती हूँ। दोस्तों ऐसा सुनकर वो दीपक वर्षा का धन्यवाद कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दीपक को अगले दिन ही लगने लगता है कि क्यों ना उन चारों लड़कियों को बुलाया जाए, ताकि उसका डांसिंग ऑर्गेनाइज काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो। इसी वजह से वो चारों लड़कियों को बुलाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन ही वर्षा को कॉल लगाता है और बोलता है कि आप उन चारों लड़कियों को भेज दीजिए। 2-3 दिन के अंदर ये चारों लड़कियाँ दीपक के पास आ जाती है। उन लड़कियों को दीपक का व्यवहार भी काफ़ी अच्छा लगता है। वो लड़कियाँ भी मन लगाकर डांस करने लगती है। काफ़ी बड़े बड़े जगहों से इसका बुलावा आने लगता है। इसका डांसिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है। वो चारों लड़कियां भी मन लगाकर डांस करती है, जिससे कि दीपक भी बहुत ज्यादा खुश था। एक दिन एक शादी में जाना था डांस करने के लिए, जहां पर इन सभी को बुलाया गया था। दीपक एक रेंट का रूम लिया होता है। उन चारों लड़कियों को उसी रूम पर रखा करता था। दीपक एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीद चुका था। उसी गाड़ी में इन लड़कियों को ले जाता और डांस करवाकर उनके रूम पर लाकर छोड़ देता। उस दिन उनके रूम पर पहुंच जाता है और बोलता है कि एक डांसिंग प्रोग्राम करने के लिए जाना है। वो लड़कियां, चारों लड़कियां तैयार हो जाती है। उसके बाद दीपक अपने गाड़ी में बैठाकर उन चारों लड़कियों को जिस शादी में प्रोग्राम करना था उसी शादी में लेकर चला जाता है। दोस्तों लगभग रात के 10 बज चुके थे। अब डांसिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला था, लेकिन तब तक दीपक के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है और वहां से आवाज आती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ही खराब है, इसी वजह से तुम घर आ जाओ। दीपक ऐसा सुनकर उदास हो जाता है। दीपक फौरन अपने एक दोस्त के पास कॉल लगाता है जिसका नाम सूरज था। सूरज को कॉल लगाता है और बोलता है कि मैं एक शादी में आया हूँ डांस ऑर्गेनाइज करने के लिए, लेकिन मेरी माँ की तबीयत खराब हो चुकी है, इसी वजह से मुझे इमरजेंसी जाना पड़ेगा। तुम इस शादी में आ सकते हो और इन चारों लड़कियों को तुम्हें ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जब ये चारों लड़कियों, जब ये डांस प्रोग्राम खत्म हो जाए तो तुम इन चारों लड़कियों को इनके रूम पर छोड़ देना। दोस्तों ऐसा कहते ही सूरज वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद दीपक फौरन वहाँ से अपने माता पिता के पास चला जाता है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब थी।
दोस्तों सूरज आ जाता है और डांसिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है। वो चारों लड़कियां एक से एक जबरदस्त डांस करती है, जिससे कि लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। डांस प्रोग्राम लगभग रात के 2 बजे खत्म होता है। जो डांस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाया था उसके पास जाकर बोलता है कि हमारे दीपक सर आकर आपसे सुबह हिसाब किताब कर लेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद सूरज उन चारों लड़कियों को लेकर उसी गाड़ी में बैठाकर उनके रूम पर चला जाता है। पहुँचते पहुँचते रात के 3 बज चुकी थी। सूरज जैसे ही रूम से निकल रहा होता है तो चारों लड़कियां बोलती है कि आप इतनी रात के कहाँ जाएंगे, आप इसी रूम पर रुक जाइए, आप कल सुबह चले जाइएगा। सूरज दीपक को कॉल लगाता है और बोलता है कि डांसिंग प्रोग्राम खत्म हो चुका है और मैं इन चारों लड़कियों को इनके रूम पर छोड़ दिया, लेकिन ये बोल रही है कि आप इतनी रात को कहाँ जाओगे, आप इसी रूम पर रुक जाओ। तो दीपक भी बोलता है कि हाँ, वो चारों लड़कियां सही तो कह रही है, तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे, उसी रूम पर तुम सो जाओ और अगले सुबह ही तुम निकल जाना। उसके बाद वो चारों लड़कियां काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन वो रूम एक छोटा था। उस रूम के अंदर एक बेड था, उसी बेड पर चारों लड़कियां सोया करती थी। 3 लड़कियां उस पर सो गई और कंबल केवल 2 ही था। एक कंबल लेकर उस बेड पर 3 लड़कियां सो जाती। बेड के बगल में कुछ जगह है, वहाँ पर एक चादर बिछाकर एक लड़की उसी कंबल को लेकर वहाँ पर सो जाती। और जो सूरज होता है उसके लिए जगह नहीं बचा था, इसीलिए वो लड़की बोले कि आप यहाँ पर आकर सो जाइए, मेरे बगल में एक आदमी का जगह है, आप आकर यहाँ पर सो जाइए और एक कंबल भी है, हम दोनों आराम से चादर ओढ़ लेंगे। उसके बाद सूरज जाकर उस लड़की के बगल में सो जाता है। दोस्तों जब आधा घंटा बीतता है तो सूरज को महसूस होती है कि उसके शरीर पर कोई हाथ फेरा है। जैसे उसकी आँख खुलती है तो और कोई नहीं, उसके बगल में जो लड़की होती है उसका नाम रानी होता है। वो सूरज के बदन पर इधर उधर अपना हाथ फेरे थे। दोस्तों सूरज मना करता है, बोलता है कि मेरे साथ ऐसा मत करो, लेकिन एक जवान लड़का कब तक खुद को रोक पाएगा। एक कमरे में एक बिस्तर पर जमीन पर वो दोनों सोए हुए थे और एक ही कंबल था, एक दूसरे के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते। करते करते दोस्तों लगभग 10-15 मिनट बीत जाते हैं। जैसे ही 3 लड़कियां बिस्तर पर सोई होती है, उनमें से एक लड़की का नींद टूट जाता है। जैसे ही वो इस नज़ारे को देखती है तो खुद को वो रोक नहीं पाती और वो भी आकर इस लड़के के साथ संबंध बनाना चालू कर देती। उसके बाद कुछ ही देर बाद उन दोनों लड़कियों की भी नींद टूट जाती है। उन चारों लड़कियों का नाम, एक का नाम रानी, रागिनी और मोहिनी और एक का नाम काजल था। वो दोनों लड़कियों की भी नींद टूट जाती है और वो भी आकर इस लड़के के साथ संबंध बनाने लगते। वो खुद को अपने आपे से रोक नहीं पाते। ऐसा नज़ारा देखकर वो खुद पिघल जाते, खुद को रोक नहीं पाते। इसी वजह से अब चारों लड़की आकर सूरज के साथ संबंध बनाना शुरू कर देते। लेकिन सूरज बोल रहा था कि मैं आप चारों को नहीं झेल पाऊंगा, इसी वजह से मुझे माफ़ कीजिए, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। दोस्तों चारों लड़कियों में से एक जो जिसका नाम मोहिनी था, वो फौरन जाती है, उसके बैग में एक दवा था। वो दवा को लाकर सूरज को खिलाती है, बोलती है कि इस दवा को खा लो, तुम्हारे अंदर ताकत आ जाएगी, जिससे कि तुम हम चारों को आसानी से झेल सकते हो। सूरज दवा खा लेता है। दवा खाने के बाद वो चारों के साथ संबंध बनाना आसानी से चालू कर देता है। उसको कमजोरी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जब सुबह के लगभग 5 बजने वाले थे तो सूरज बेहोश हो जाता है। जैसी चारों लड़कियां उसके नाक पर जो अपना उंगली रखती है तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुका था। इससे देखकर वो चारों लड़कियां बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। फौरन वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वो चारों लड़कियां उस रूम से भाग जाती है। जब सुबह के 7 बजते हैं तो मालिक जब अपने कमरे से निकलता है तो वह उस रूम का दरवाज़ा खुला था। मालिक जब उस रूम के अंदर देखता है तो उस रूम के अंदर सूरज बेहोश पड़ा था। जैसे ही मालिक उसके अंदर जाता है तो देखता है कि सूरज जो होता है वो मर चुका है। इसे देखकर बहुत ही बवाल होता है, बहुत एक हफड़ा तफड़ी मच जाता है। वहाँ के अगल बगल के सारे लोग उसी रूम पर आ जाते हैं और सभी लोग दंग रह जाते हैं। आखिर उस रात क्या हुआ था और किसी तरह पता लगाया जाता है कि चारों लड़कियों को रूम पर कौन रखा था। पता लगने के बाद पता लगता है कि दीपक ने इस रूम को रेंट पर लिया था। दीपक को फौरन कॉल लगाया जाता है और दीपक वहाँ पर बुलाया जाता है। दीपक इस नज़ारे को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत ही ज़्यादा उस सदमे में चला जाता है। दीपक को फौरन संदेह होता है कि वो चारों लड़कियां ही इस रूम पर थी, लेकिन वो अभी इस रूम पर उपलब्ध नहीं है। फौरन उन चारों लड़कियों का नंबर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया जाता है। पुलिस उसी रूम पर आती है और सूरज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के दौरान पता लगता है कि सूरज को जबरदस्ती ओवरडोज गोली खिलाई गई है, जिससे कि उसके अंदर बहुत सारी ताकत आ जाए। वो चारों लड़कियां इस लड़के के साथ संबंध बनाई गई है। इसी वजह से इसको ओवरडोज गोली देने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उन लड़कियों को नहीं पता था कि कितनी मात्रा में गोली दी जाती है और वो ज़्यादा मात्रा में गोली दे दी और ये खाकर, जिससे कि सूरज की मृत्यु हो गई। और उन चारों लड़कियों का मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश की जाती है, लेकिन उन चारों लड़कियों का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। कुछ देर बाद एक लड़की का मोबाइल एक्टिव होता है। फौरन उस नंबर को ट्रैक कर उस लड़की को पकड़ लिया जाता है। उसके माध्यम से ही चारों लड़कियां पकड़ा जाती है। जब ये बात वर्षा को पता लगती है, जिसके अंदर ये चारों लड़कियां काम करती थी, वो भी दंग रह जाती है। वो भी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि इन चारों लड़कियों को मैंने इतने दिन अपने पास रखा, अपनी बेटी की तरह तुम्हें लाड प्यार दिया, अपने यहाँ काम पर रखा,
लेकिन तुम लोगों ने ऐसी घिनौनी हरकत की, उन चारों लड़कियों को पुलिस हिरासत में ले लेती है। उन चारों लड़कियों को फिलहाल में जेल भेजा जाता है। अब उनके साथ क्या होगा ये अदालत तय करेगी। सूरज को पोस्टमार्टम होने के बाद उसके घर वालों को दे दिया जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उन चारों लड़कियों को क्या सजा होनी चाहिए? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही सच्ची घटना सुनने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इस चैनल पर ऐसी मजेदार सच्ची घटना सुनने के लिए आपको इस चैनल पर मिलती रहे। अगर आपको कोई भी हमसे सवाल है तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सच्ची घटना में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।